भैया आज आपसे पूछते हैं नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज और भी चैप्टर के क्वेश्चन और स्क्वायर रूट, क्यू रूट। ठीक है साहब, ध्यान से जवाब देना जो मैं आपसे पूछूं। ठीक है भैया, आप सबसे पहले बताइए कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 20 होगा। वेल डन। अब आप मुझे बताइए कि प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? वेल डन। अब आप मुझे बताइए कि 40-96 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 64। वेल डन। ठीक है साहब, अब आप हमको बताइए कि अगर किसी सवाल में 20% की वृद्धि होती है और 20% की कमी होती है तो उस सवाल का परिणाम क्या होगा? 4% की वृद्धि या कमी? 4% की क्या हो जाएगी? आपकी कमी हो जाएगी। वेल डन। अगर किसी सवाल में 25% की वृद्धि होती है और 25% की कमी होती है तो उस सवाल का परिणाम क्या होगा? बताइए। एक मिनट, हम एक एक करके पूछते हैं। आप बताएं भैया, अगर किसी सवाल में 25% की वृद्धि मतलब 25% की वृद्धि होती है और 25% की कमी होती है तो उस सवाल का परिणाम क्या होगा? 6.25% का क्या हो जाएगा? कमी। वेल डन। आप बताइए, आप बताएं, अगर किसी सवाल में 20% की वृद्धि होती है, फिर उस सवाल में 20% की वृद्धि होती है, उसके बाद वृद्धि होने के बाद कितने परसेंट की कमी होगी? आप में से कोई बता सकता है? 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि और वृद्धि होने के बाद कितने परसेंट की कमी होगी? बताएं। 44% की तो वृद्धि होगी, अब वो कमी बताना है कोई बेटा? 30 सही, 5/9%। 20 + 20 + 20 गुणे 20 नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 और 20 40 और 4 44। जब 44% की वृद्धि होती है तो 30 सही 5/9% की कमी होती है। अब आप मुझे बताइए 1/8 कितना होता है? 12.5%। 5/8 बताइए? 62.5%। 3/4 बताइए? 75%। वेल डन। अब बताइए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 सॉरी 14, 16, 18, 20 का औसत बताएं। कितना आएगा? 11। वेल डन। कितना आएगा आपका? 11। अगर किसी सवाल में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है तो उस सवाल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? 14 सही 2/7% की क्या होगी? आपकी कमी होगी। 14 सही 2/7% की क्या होगी? कमी होगी। अब आप में से कोई भी एक व्यक्ति, मैं जिससे पूछूं वही बताए। आप बताएं मुझे कि आप बताइए भैया, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? व्हाट इज द मीन ऑफ द नेचुरल नंबर? आप में से कौन बताएगा बेटा? व्हाट इज द मीन ऑफ द नेचुरल नंबर? जो पूरी बात बता दे। है कोई? प्लीज रेज योर हैंड्स। बताएं प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? 1, 2, 3 अनंत तक संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती जो 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक 1 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्या होती है प्राकृतिक संख्या होती हैं। आप हाँ चलिए, आप बताइए पूर्ण संख्या क्या होती हैं? 0 से जो अनंत तक होती है ना, पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं। अच्छा, 0 को प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं कहते हैं? है कोई? प्लीज रेज योर हैंड्स। 0 को प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं कहते? अच्छा, आप जो मुझे बताइए कि 0 का आविष्कार किसने किया था? 0 का आविष्कार आर्यभट्ट साहब ने किया था। आर्यभट्ट साहब किसके समकालीन थे? बताइए।
जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट साहब ने किया था। आर्यभट्ट साहब चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे और चंद्रगुप्त द्वितीय वह व्यक्ति था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कहाँ का था? गुप्त वंश का था। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है, अब आप मुझे पूरी बात बताइए कि प्राकृतिक संख्या जीरो क्यों नहीं होती है? कोई भी एक व्यक्ति हाथ उठाए। चलिए मैं आपको बताता हूं, पहले मैंने पढ़ाया है आपको, मैं आपको बताता हूं कि 1 2 3 यहां से लेके जितनी भी संख्या हैं, यहां से लेके जितनी भी संख्या हैं वो सारी कौन सी संख्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं माना गया है। इसलिए नहीं माना गया है कि जीरो का आविष्कार किसने किया साहब? आर्यभट्ट साहब ने किया था। जब आर्यभट्ट साहब नहीं थे तो जीरो भी नहीं थी, तो आर्यभट्ट साहब नहीं थे तो जीरो भी नहीं थी। जब जीरो आई तो आगे संख्या बनी। इसलिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 का आविष्कार किसने किया है तो आप बताएंगे कि साहब 1 का आविष्कार किसी ने नहीं किया है, क्योंकि 1 को किसने दिया है? प्रकृति ने दिया है। इसलिए प्रकृति को इंग्लिश में नेचर कहते हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या प्रकृति की देन है, और प्रकृति की देन है। प्राकृतिक संख्या कहां से चालू होती है? 1 से चालू होती है। जब आर्यभट्ट साहब आए और उन्होंने जीरो का आविष्कार किया तो संख्या पूर्ण हो गई, और संख्या पूर्ण संख्या कहां से चालू होंगी? जीरो से चालू होगी। तो कोई आपसे पूछे कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो जीरो से चालू होती है, और प्राकृतिक संख्या कहां से होती है बेटा? 1 से चालू होती है। आ गई बात समझ में? कोई मुझे एक बात और बता दे कि आभास संख्या क्या होती है, उसके बाद वीडियो का एंड करते हैं। कोई भी खड़ा होकर पूरी बात बता दे, एक व्यक्ति, कोई भी, प्लीज रेज योर हैंड्स। जो 1 से और 7 से कटे, स्टैंड अप प्लीज। जो 1 से और 7 से कटे वो आवाज संख्या कहलाती है। इसके आगे सबसे मतलब सम संख्या में आवाज संख्या 2 होती है, और कितनी 3 संख्याओं का वो करने के लिए 2 अनिवार्य है। चलिए शाबाश, काफी है। अब मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। ठीक है, यहाँ देखें सब, वे संख्या जो अपने आप से कटती हैं और अपने से आने वाली पहले किसी भी संख्या से नहीं कटती है, आभास संख्या कहलाती है। सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है, सम आभास संख्या 2 होती है। 2 के बाद आने वाली जितनी भी आभास संख्या होती हैं सभी कैसी होती हैं? विषम संख्या होती हैं। 2 को छोड़कर अगर किन्हीं भी 2 आभास संख्याओं को जोड़ेंगे तो योगफल सम संख्या आता है। 1 से लेके 50 तक 15 आभास संख्या होती है, 1 से लेके 100 तक 25 आभास संख्या होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या 101 होती है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या 997 होती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।